हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल क्रेजी गुरुजी में, और आज हम लोग समझने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी के तहत नेचुरल सोर्स को। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पृथ्वी के भाग का जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स को हम देख चुके हैं, जिसमें कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी के द्वारा हम उनका स्टडी कर चुके हैं। अब इस भाग में हम लोग नेचुरल सोर्स के आधार पर, यानी भूकंप और जो वोल्केनो हैं उनके आधार पर क्या करने वाले हैं, पृथ्वी के भाग का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। बेसिकली जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें ज्वालामुखी और भूकंप के आधार पर इसके आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के द्वारा क्या होता है, वोल्केनो प्रोसेस के द्वारा जो निकलने वाली मैग्मा होती है उनके आधार पर क्या करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें अगर भूकंप की, तो भूकंप के दौरान जो निकलने वाली जो सिस्मिक वेव होता है, भूकंपीय तरंगे होता है, उनके आधार पर क्या करते हैं, हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं। वहीं बात करें अगर, यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी का स्ट्रक्चर हम इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, यानी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर की बात करें। ठीक है दोस्तों, ये जो पार्ट है वो क्रस्ट है। ठीक है दोस्तों, जो पार्ट वो क्या है, ओके, ये क्रस्ट है, मेंटल एंड कोर है। ठीक है, आप यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये क्या फोकस है। फोकस बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। ओके, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये क्या है, इसे ईपी सेंटर कहते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं। ठीक है दोस्तों, ईपी सेंटर क्या होता है, ईपी सेंटर तो पृथ्वी की सतह का वो भाग जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे ईपी सेंटर क्या कहते हैं। ठीक है, और फोकस की बात करें तो वो पॉइंट जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिस्मिक वेव है, जो पी वेव, एस वेव, एल वेव। पी वेव जो होते हैं बेसिकली ये सॉलिड लिक्विड दोनों भाग में गमन करती है। ठीक है, और ये क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये तीनों भाग में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। वहीं अगर एस वेव की बात करें तो ये सिर्फ ये क्या सॉलिड भाग में गमन करती है, बेसिकली मेंटल और क्रस्ट भाग में ही गमन करती है। वहीं अगर एल वेव की बात करें तो ये सिर्फ सतह पर चलती है, इसीलिए हम एल वेव को सतही तरंग भी कहते हैं। ओके, अब समझते हैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपर क्रस्ट में अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है, और लोअर कोर एंड इनर कोर में इसको डिवाइड किए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर को हम फिर उसको सब डिवीजन किए हैं। ओके, ठीक है, इनकी बात करें तो 0 से लेकर 48 किलोमीटर तक को हम क्रस्ट की क्या करते हैं, क्रस्ट की लंबाई है, और 48 से लेकर 2950 तक मेंटल की लंबाई है, और 2950 से लेकर 6300 किलोमीटर तक क्या है, कोर की है। बेसिकली इनको भी 2 डिवीजन किए हैं। ठीक है, अपर और लोअर क्रस्ट को जो डिवीजन करने वाली, अलग करने वाली जो रेखा है उसे हम कोनोराड और संबद्धता रेखा कहते हैं। वहीं देखें तो अपर मेंटल, लोअर मेंटल को जो अलग करने वाली है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी लाइन। वहीं देखें मेंटल एंड जो कोर है उसको अलग करने वाली जो रेखा है उसे हम गुटेनबर्ग रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो बात करें जो फिर इसको सब डिवीजन किए हैं, यानी क्रस्ट को ही 2 भाग में डिवाइड किया, उसे मेनो डिसकंटिन्यूटी लाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यानी लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल को, जो ऊपरी भाग जो मेंटल है उसको अलग करती है मोह डिसकंटिन्यूटी लाइन। अब देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अपर मेंटल, लोअर मेंटल को जो अलग करती है वो रेप्टी डिसकंटिन्यूटी लाइन, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर को अलग करती है गुटेनबर्ग, और आउटर कोर, इनर कोर को जो अलग करती है वो है तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें ये क्या है, 100 से 200 किलोमीटर के बीच में क्या है, ये स्टेनोस्फीयर पाए जाते हैं, यानी प्लास्टिक स्टेट इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी प्लास्टिक स्टेट, यानी यहीं पर क्या होता है, मैग्मा फाउंड क्या पाया जाता है। ओके, अब समझते हैं कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर को एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर ये क्रस्ट जो है वो सियाल से निर्मित है, इनकी लंबाई जो 0 से लेकर 48 किलोमीटर तक है। वहीं बात करें इसको अपर एंड लोअर क्रस्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं उनको अलग करने वाली कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन है, और मेहर डिसकंटिन्यूटी लाइन जो कि लोअर एंड अपर मेंटल को अलग करती है। ये क्या सॉलिड भाग है, इनकी जो डेंसिटी वो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अपर क्रस्ट 0 से लेकर 25 किलोमीटर तक है, और लोअर क्रस्ट की लंबाई बात करें तो 25 से लेकर 48 किलोमीटर तक है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेटल जो भाग है वो क्या है, बेसिकली ये सॉलिड स्टेट है, और ये सीमा से निर्मित है। सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम से निर्मित है। ओके, इसी भाग में स्टेनोस्फीयर पाया जाता है, यानी मेटल में ही, जिसकी लंबाई जो है 100 से 200 किलोमीटर, और ये कैसा है तो प्लास्टिक स्टेट है। ओके, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल को जो अलग करती है वो है, उसका क्या नाम है तो रेप्टी डिसकंटिन्यूटी लाइन,
और वहीं बात करें लोअर और मेंटल कोर को जो अलग करने वाली रेखा है वो गुटेनबर्ग, ठीक है। और मेटल का जो मेंटल भाग का जो डेंसिटी है वो है 5 से लेकर 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ओके। वहीं बात करें कोर की तो ये नीफे से निर्मित है और इनकी जो लंबाई है 2900 से 50 किलोमीटर। आउटर कोर में यही आउटर कोर की बात करें तो ये 55 से 6300 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। ये सॉलिड भाग है और सॉरी ये आउटर कोर नहीं है, 55 से 63 किलोमीटर तक ये क्या है तो इनर कोर है, ओके, इनर कोर है, ओके दोस्तों। ये क्या है तो इनर कोर है, ये सॉलिड स्टेट है। इनर कोर क्या है, सॉलिड स्टेट है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि इनर कोर जो है यानी इनर कोर में, इनर कोर की बात करें, पृथ्वी के सबसे इनर कोर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर इतनी अधिक है कि इनका प्रेशर अधिक होने के कारण इनका जो मेल्टिंग जो पॉइंट है ना दोस्तों, यानी जो यानी तापने की जो यानी मेल्टन यानी पिघलने की जो रेट है या दर है वो भी क्या होता है, हाई होता है, जिस कारण से यहाँ की जो यानी जो मटेरियल होते हैं वो इतनी हाई टेम्परेचर होने के बाद भी क्या होते हैं, नहीं पिघलते, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, ओके। और यहीं इसे हम बायोस्फीयर का इस पार्ट को यानी इनर कोर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर या फिर मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटोस्फीयर इसी कोर में, इनर कोर में पाए जाते हैं, ठीक है। और मैग्नेटोस्फीयर के कारण ये क्या करती है, लौ चुंबक की तरह बिहेव करती है, ओके। इनकी जो डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें तो 8 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है कोर की डेंसिटी है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय